हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 21 में मेसोमेरिक इफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर 18 से 20 में हम लोग ने मेसोमेरिक इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम लोग लेक्चर 21 में उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। FCl, B और I जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में यहाँ पर देखा था कि FCl, B और I में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा थी, Cl की कम, Br की कम और I की और कम। हम लोग ने एक्सप्लेनेशन इसका दिया था कि जब F को अगर बेंजीन रिंग से जोड़ते हैं तो वहां पर क्या होगा कि इस तरीके से कंजुगेशन के बाद कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना था और कार्बन सेकंड पीरियड का केमिकल है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का। तो यहाँ पर 2p ओवरलैपिंग अच्छी होगी, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा अच्छा बोला था। जैसा मैंने कहा भी है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा अच्छी होगी। Cl की साइज बढ़ जाती है तो यहाँ पर इनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी इनकी होती, इसलिए प्लस M इनका खराब होगा। Br का और साइज बढ़ गया था और खराब, आयोडीन में लगभग नेग्लिजिबल। तो यहां हम लोग ने इस तरीके से डिस्कस किया था। दूसरी एक बात और बता दें, जैसे आपको O और सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के केमिकल हैं, अगर हम लोग उनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पूछे तो ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन जो है सेकंड पीरियड का है और सल्फर थर्ड का है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सल्फर से ज्यादा होगी। अगर हम लोग नाइट्रोजन और फास्फोरस में पूछेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर फास्फोरस से ज्यादा होगी, यानी कि प्लस M ज्यादा होगा। तो ये आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि जब आप ग्रुप में दो केमिकल को कंपेयर करें तो वहां पर साइज का ऑप्शन लगा दे। अब यहां पर आते हैं Nr3 पॉजिटिव, और इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग पर अगर जुड़े हुए होंगे तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। अब आपके पास यहां पर है कि N ये हो गया पॉजिटिव और P ये हो गया R, ये हो गया R, ये भी R, ये भी हो गया पॉजिटिव। अगर ये ग्रुप जो है कंजुगेटेड सिस्टम या बेंजीन से अटैच होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, लेकिन इनके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो इसलिए ये वैकेंट और बैटल नहीं होने की वजह से तो यहां पर इनका तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ -I है। और इस वाले में वैकेंट D होगा तो ये कंजुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इस तरीके से खींच लेंगे, तो ये -M। तो इन दोनों में हम लोग यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसा अभी मैंने बोला कि सेकंड पीरियड वाले केमिकल की जो पावर होती है वो थर्ड से ज्यादा होती है। तो सवाल ये है कि सेकंड पीरियड वाले केमिकल में वैकेंट और बैटल होना चाहिए, यहां पर तो है ही नहीं, तो यहां पर हम लोग -M लगाएंगे, नहीं तो ये -I सिर्फ होगा, ओनली -I, और ये वाले केमिकल जो होंगे -M होगा। इसी एग्जाम्पल को देखिए, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है। जैसे देखा मैंने फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये केमिकल, तो ये थर्ड पीरियड का केमिकल है, ये फोर्थ है, ये 5 है। अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच है तो इस वाले की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसकी खींचने की पावर ज्यादा होगी क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ओवरलैपिंग की चांसेस कम होगी, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के चांस कम होगा। तो उस केस में हम लोग यहां पर इनको ऐसे लगा सकते हैं। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर नाइट्रोजन को देख लो, यहां पर ऑक्सीजन को देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इससे ज्यादा होगी तो हम लोग इसको कंसीडर कर लेंगे। OCOH में, इनमें अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्रुप लगा हुआ, एक एसिड ले लिया, क्रिस्टल ले लिया। अब इस वाले केमिकल में CO है, O है और H है, और यहां से आप जो है बेंजीन रिंग को जोड़ दिया, ठीक है, और इधर भी आपने बेंजीन रिंग को जोड़ दिया, CO
OR, क्योंकि ये दोनों केमिकल जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, लोन पेयर तो है नहीं। जब लोन पेयर है नहीं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से विड्रॉ करेगा, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। अब सवाल यह है कि कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो यहां पर देखिएगा ये है केमिकल, ये केमिकल इस तरीके से यहां पर अगर आएगा तो ये केमिकल, अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों के बीच में अगर कंजुगेशन देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, प्लस बनेगा और ये इसकी तरफ जाएगा। अब ये ऑक्सीजन है और यहां पर आपके पास ये, तो इनका फॉर्म जो है जैसे मैंने दिखाया था आपको इससे पिछले इसमें कि OH की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OR से ज्यादा है। तो यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये इसको देगा तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, तो यहां से ये वाला जो डोनेशन होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से थोड़ा कम खींचेगा। और यहां पर क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन जो डोनेशन है वो जैसा दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन OR का कम होगा, जो मैंने बल्कि नेचर के अकॉर्डिंग दिखाया था। तो जब ये कम होगा तो यहां पर पॉजिटिव सेंटर ज्यादा बनेगा, जब पॉजिटिव सेंटर ज्यादा बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा विड्रॉ करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर जो है ज्यादा आएगा इस वाले केस में और यहां पर कम। तो बेंजीन रिंग से जब एस्टर अटैच होगा और अगर आपके पास ये अटैच होगा तो आप उस केस में यहां पर कह सकते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है यानी -m है वो एस्टर की एसिड से ज्यादा होगी। तो ये तो हम लोग यहां पर देख रहे थे कुछ कंपेरिजन। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं आगे के फॉर्मेट पर। आगे का फॉर्मेट देखिएगा, यहां हम लोग इसको यहां से शुरू करते हैं -m, ये हो गया -m, यानी कि -m मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले। अब -m के ऑर्डर में आते हैं, तो -m के ऑर्डर में हम लोग यहां पावर देख लेते हैं, NO2 CN CHO यानी कार्बोनाइल, फिर से कार्बोनाइल ले लो, कार्बोनाइल यहां ऐसे यानी कीटोन वाला, फिर अभी हमने दिखाया था CO OR एस्टर, इसके बाद एसिड OH ले लो और इसके बाद CO NH2। -m में NO2 की पावर सबसे ज्यादा है और दो इलेक्ट्रॉन खींचे यानी पॉजिटिव सेंटर यहां ज्यादा बना। अगर ये बेंजीन रिंग पर या कंजुगेटेड सिस्टम पर अटैच होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे। उसके बाद ये है साइनाइड, उसके बाद अल्डिहाइड, फिर देखिए यहां पर बल्कि नेचर आ गया। उसके बाद फिर आपके पास अभी दिखाया था OR यानी एस्टर में और एसिड में। अमाइड वाले में कैसे देखोगे, तो इस वाले केस को बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा कि जब इनकी बात हुई कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को यहां पर डोनेट कर देते थे, यहां पॉजिटिव सेंटर कम हो गया, तो अब ये तो इससे भी कम इलेक्ट्रोनिगेट तो और ज्यादा करेगा, तो पॉजिटिव सेंटर को और न्यूट्रलाइज करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी यानी बेंजीन रिंग पर जब इसको अटैच करोगे तो इलेक्ट्रॉन और कम खींचेगा, तो -m और कम। तो देखिए सबसे पीछे अमाइड को रख दिया गया है। तो ये आपको यहां इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया। अब इसको हम लोग यहां पर ऐसे लिख दें, ये ग्रुप ले लिया, मैंने बेंजीन ले लिया और यहां A ले लिया। अब ये A केमिकल कौन सा है, तो A केमिकल में यहां NO2 ले लो,
साइनाइड ले लो या अल्डिहाइड ले लो या ऊपर से कोई भी ग्रुप ले लो। ये केमिकल जब बेंजीन रिंग से अटैच होगा तो रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ ले जाएगा। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे मैंने यहां ले लिया ये वाले ग्रुप और यहां ले लिया अल्डिहाइड। अब इस वाले फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके घुमाते हैं, ये ले लो, ये देखो ऐसे करके, तो इसके घुमाने के बाद जो आपके पास ये फॉर्म बनेगा वो ऐसा बन जाएगा CO माइनस, ये ऐसा, ये H को रहने दो और यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेंगे और फिर से हम लोग के पास एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा यहां, ये वैसे ही छोड़ दो, ये C हो जाएगा, ये O माइनस, ये H, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट में फिर से यहां पर इसको हम लोग भेज देते हैं, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा, ये इस तरीके से, या प्लस या C या माइनस या H। फिर से इसको भेज दो, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, अब ये वापस यहां आ जाएगा COH। आप यहां पर इस एग्जाम्पल से ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है रिंग से ग्रुप की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहां वैसे ही इसका डिस्कस हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें एक और भी चीज कि ये पॉजिटिव जो आपके पास जो है फॉर्म, ये कहां कहां दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव आपके पास यहां और यहां, इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो और पैरा पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को एक कंजुगेशन सिस्टम से दिखाएं कि अगर ये यहां पर माइनस होता और ये प्लस, ये माइनस प्लस मिल करके ये बन जाता, ये पॉजिटिव रह जाता। फिर से यहां पर भी ये इस तरीके से ये माइनस होता और ये प्लस होता, कि नेट यहां बॉन्ड और यहां पॉजिटिव। आपको दो चीज दिखाना है। पहली बात कि बेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के जब जुड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, तो वो कहां जुड़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो आपके अकॉर्डिंग देखिएगा कि मैंने यहां पर दिखाया है कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर, इस जिसको हम लोग ऑर्थो और पैरा कहते हैं, यहां पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो पॉजिटिव चार्ज कहां जुड़ेगा, यहां पर देख लिए, इनके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन और आपके पास ये वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो इस पोजीशन पर जुड़ेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पोजीशन को, ये वाला पोजीशन क्या कहलाता है, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, तो ये क्या कहलाता है, मेटा पोजीशन। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इसको, अब उस केस में हम लोग यहां पर एक और चीज नोट करेंगे, इट इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर्स। ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ, मतलब जब बेंजीन रिंग पर इनमें से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो ऊपर दिया हुआ है, तो वो बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, यानी कि इसी को हम लोग यहां पर दिखा रहे। और मेटा डायरेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि कोई ग्रुप अगर आप यहां पर ला करके जोड़ते हैं तो वो मेटा डायरेक्टर होगा। दूसरी बात, अगर हम इसको कंपेयर करें बेंजीन से और इससे, तो एक चीज और आप कर सकते हैं कि इसकी जो कोई इलेक्ट्रोफाइल ला करके जोड़ोगे
तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी, यानी जिस रिंग पर ये लोग जुड़े हुए होंगे, तो इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से भी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं पर जुड़ेगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से भी कम होगा। लेकिन अगर इनके रहते हुए अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो कहां पर जुड़ेगा, तो आप कहोगे मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अ ग्रुप दैट मेक्स द रिंग लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, और ये जो है ये मेटा डायरेक्टर्स भी होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को इस पोजीशन पर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट में हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां हम लिखते हैं नेक्स्ट में प्लस एम। ठीक है, अब प्लस एम का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे वो हम लोग यहां पर देखें। प्लस एम में सिंपल तरीका है जो हमने पहले भी देखा, CH2 से शुरू करते हैं, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस NH2 NHR NR2 OH OR NHCOR OCOR FCl Br और I। ये है पूरा। पहला वाला केस कैसे याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा डोनेटिंग, उससे खराब, और ये और खराब। ये हुआ इसका ऑर्डर। नेक्स्ट में नाइट्रोजन के साथ मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बल्कि नेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम होती है, तो देखिए बल्कि नेचर का यहाँ ऑर्डर आ गया। इसको भी बल्कि नेचर से याद रखेंगे तो OH ज्यादा अच्छा है, OR खराब है। NHCOR में दिखाई दिया था, ON ज्यादा अच्छा है, O खराब है, और इसके बाद FCl Br I सबसे पीछे। ठीक है, ये हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए। तो हम लोग यहां पर उसी तरीके से इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब अगर बेंजीन रिंग पर यहां पर कोई केमिकल B जोड़ दो, ठीक है, B में कुछ भी ले लो, यहां पर NH2 ले लो, OH ले लो, जो भी लेना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहां से हम इस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने मान लेते हैं O ले लिया, तो ये क्या होगा, अच्छा हाँ, ये वाले भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। तो चलो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। ये बना लिया ऐसा, ये हो गया, इसको छोड़ दो, यहां पर O हो गया, OH पर प्लस आ जाएगा, यहां माइनस, इस तरीके से दूसरा बना लो। ये देखिए बना लिया हम लोग ने, ये ऐसा हो गया, माइनस यहां आ जाएगा, ये इस तरीके से OH प्लस हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, और ये OH प्लस, फिर से यहां पर, ठीक है, ऐसे, फिर से ऐसे हो जाएगा, ये इस तरीके से बना लो, ये ऐसा OH। इस वाले केस में भी अगर देखें हम लोग तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपने देखा कि माइनस चार्ज कहाँ कहाँ पर है, तो माइनस चार्ज तो आपने देख ही लिया कि माइनस चार्ज यहाँ पर है, यहाँ है, तो यहाँ और यहाँ, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ा रहा है। तो इस केस में हम लोग इसको एक्टिवेटिंग कहेंगे।
एक्टिवेटिंग, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर इस ग्रुप के लगे हुए होने पर कोई इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होती है तो वो बेंजीन रिंग के में अटैच इस ग्रुप के अकॉर्डिंग कहां पर अटैच होगा, तो यहां, यहां और यहां, या तो ऑर्थो और पैरा पर, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग पर अटैच होगा तो उसे हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहते हैं, क्योंकि इस केस में जब ये केमिकल अटैच होगा तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होगा और ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब हम लोग यहां कह सकते हैं कि अ ग्रुप दैट मेक्स रिंग मोर रिएक्टिव, मतलब ये जो है मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, कैसे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से रिएक्शन करेंगे बेंजीन के रेस्पेक्ट में, यानी कि बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो किस पोजीशन पर होंगे, या तो यहां जुड़ेंगे या यहां, यानी इलेक्ट्रोफाइल को वहां पर मेनली यहां पर जुड़ते हैं, लेकिन कुछ केसेस में यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो खैर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स होंगे। तो इस ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कह रहे हैं। और इसको हम लोगों ने क्या कहा था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इस वाले केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कह दिया और इसको मेटा डायरेक्टर्स। यहां एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, नोट करके FCl, Br और I ये भी क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होगा। ठीक है, लेकिन ये वाले केमिकल पर एक बात नोट करेंगे, डीएक्टिवेटिंग, ध्यान रखिएगा, डीएक्टिवेटिंग मैंने मेटा डायरेक्टर्स को लिखा है, डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टर्स। ठीक है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहां और यहां दिखाया गया। लेकिन इनमें सारे ग्रुप की जगह पर ये आपके पास हैलोजन्स दिखा रहे हैं, FCl, Br और I, ये लोन पेयर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पर ही बढ़ाएंगे। लेकिन इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स तो कहा जा रहा, लेकिन साथ में डीएक्टिवेटिंग भी कहा जा रहा। तो ये ऐसा क्यों है, तो इसके बाद वाले लेक्चर पर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।